अमर कबूतरों की कथा और वे अनअपेक्षित श्रोता जिन्होंने ये ज्ञान सुन लिया। आप गुफा में पहुंचने के बाद भी पूर्ण एकांत और रहस्य सुनिश्चित करने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। उन्होंने कालाग्नि यानी प्रलय के अग्नि उत्पन्न की ताकि गुफा के अंदर छिपा हर एक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए और कोई भी इस कथा को गलती से भी न सुन सके। लेकिन इस पूरी सावधानी के बाद भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कुछ यूं कि कबूतर के कुछ अंडे पत्थरों या लकड़ी के नीचे सुरक्षित बच गए थे। कथा शुरू हुई और उस पवित्र वातावरण के प्रभाव से उन अंडों में जान आ गई। कथा इतनी लंबी और गहरी थी कि माता पार्वती तो सुनते सुनते सो गईं, लेकिन उनकी जगह उन नवजात पक्षियों ने हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। शिव जी गहरे ध्यान में थे। उन्हें लगा पार्वती जी सुन रही हैं, और इस तरह बिल्कुल अनजाने में ही उन नन्हे पक्षियों ने अमरता का वो दुर्लभ ज्ञान पा लिया जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं। बाद में शिव जी ने उन्हें जीवन दान दिया और माना जाता है कि आज भी वे अमरनाथ गुफा की उस जमा देने वाली ठंड में देखे जाते हैं। भाग 4 शिवलिंग, आस्था और विज्ञान। बर्फ की इस पवित्र संरचना को समझने के दो अलग अलग दृष्टिकोण। इस बर्फ की संरचना को अगर हम देखें तो इसे समझने के दो बेहद दिलचस्प नजरिए हैं। एक तरफ हमारी गहरी धार्मिक आस्था है जो इसे स्वयंभू मानती है, यानी भगवान शिव और पार्वती का साक्षात प्रकट रूप जो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बना है। वहीं दूसरी तरफ इसकी एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक वास्तविकता भी है जिसके अनुसार ये एक आइस स्टैलेग्माइट है। आइए बिना किसी एक पक्ष को कम आके इस विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे वैज्ञानिक चमत्कार के केंद्र में एक खास तरह की भौगोलिक स्थिति है जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये चूना पत्थर और जिप्सम जैसी चट्टानों से बना एक ऐसा इलाका है जो एक बड़े प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है। ये पानी को अपने अंदर से बहुत आसानी से रिसने देता है। तो होता यह है कि गर्मियों के मौसम में जब पहाड़ की चोटी पर मौजूद ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो बर्फ का पानी इन्हीं चट्टानों की दरारों से रिसता हुआ धीरे धीरे गुफा की छत तक पहुंचता है। गुफा के अंदर का तापमान इतना ज्यादा कम होता है कि जब पानी की बूंद छत से नीचे गिरती है तो सतह से टकराते ही वो तुरंत जम जाती है, और बस सालों तक बूंद दर बूंद जमने की यही प्रक्रिया उस विशाल और अद्भुत बर्फ के स्तंभ का रूप ले लेती है। भाग 5 गुफा की ऐतिहासिक खोज, चरवाहों की कहानियों से लेकर प्राचीन राजाओं के प्रमाणों तक। अगर हम आधुनिक समय में इस गुफा के मिलने की सबसे मशहूर कहानी की बात करें तो वो 1850 के दशक से जुड़ी है।